आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में। हाईएस्ट पैकेज इसका 15 लाख पर एनम है और एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम है। तो बहुत अच्छे कॉलेज के कैटेगरी में इसको हम नहीं रखना चाहेंगे। हालांकि MIT में भी आपको मतलब मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो आपको है वो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है और 1954 का है, तो बहुत पुराना एस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि काउंसलिंग प्रोसेस किस तरीके से आप कैरी आउट कर सकते हैं, और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिहार के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, उनकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक्स होती है, यानी कि किस रैंक पे वो ब्रांच खुला है और किस रैंक पे उस ब्रांच में एडमिशन क्लोज हो चुका है। इससे आपको ये एक लमसम आइडिया लग जाएगा कि आपका, चूंकि रैंक तो आपको पता लग चुका है, तो उस रैंक के आसपास के कॉलेजेस और ब्रांच से आप टैली कर सकते हैं। या फिर एक सिंपल आइडिया भी 12th मूविंग स्टूडेंट के लिए या ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलने की आशा है। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हम बात करेंगे IIT पटना की, जो कि ऑब्वियसली टॉप कॉलेज है पूरे बिहार का। तो इसका लोकेशन ऑब्वियसली पटना है, गवर्नमेंट टाइप है, 2008 में इस्टेब्लिश हुआ है। एरिया वगैरह जान करके क्या ही करोगे। और इसमें जो है वो आपको क्लास 12th में एलिजिबिलिटी 75% का होता है, और एडमिशन ऑब्वियसली JEE एडवांस के थ्रू, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपका हो जाएगा। अब इसमें अगर आप ब्रांचेस, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करें, तो ये ब्रांचेस अपने ऑर्डर में लगा रखे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, पहले A है फिर C है एंड देन। तो इसमें जो है वो ओपनिंग रैंक लास्ट ईयर का लिख रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, ये एक ब्रांच है IIT पटना में, जिसका रैंक, ओपनिंग रैंक जो है 3577 है, यानी कि बहुत अच्छे ब्रांच में से एक माना जाएगा। देन इसमें सिविल इंजीनियरिंग जो है 15,000 के आसपास रैंक पे खुलता है या खुला था। इंजीनियरिंग फिजिक्स जो है वो 13,000 के आसपास है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 12,000 रैंक के आसपास है, और इंजीनियरिंग फिजिक्स 13,000 के आसपास है। और आप बाकी सब देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करीब 7,000 रैंक के आसपास है। तो ये एक लमसम डेटा है, पुराना डेटा है। इसके बेसिस पे आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को अपना डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हाईएस्ट पैकेज एंड लोएस्ट पैकेज एक डेटा है जस्ट, इसका हालांकि कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 साल आपको इंजीनियरिंग करने में लग जाता है। उसमें ये जो वैल्यू है ये अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज है वो 82 लाख पर एनम का है, LPA मतलब लाख पर एनम, और जो एवरेज पैकेज है वो 23 से 24 लाख पर एनम के आसपास है। देन उसके बाद NIT पटना के बारे में बात करेंगे हम। NIT पटना में सिविल इंजीनियरिंग का जो HS मतलब है होम स्टेट, OS मतलब है अदर स्टेट। तो होम स्टेट के लिए सिविल इंजीनियरिंग NIT पटना में 48,000 रैंक पे जो है वो आपको ये आसपास, इसके आसपास मिल जाएगा, और अदर स्टेट के लिए 46,000 रैंक के आसपास। इसका मतलब ये करीब 46-47,000 रैंक के आसपास आपको, चाहे आप होम स्टेट से हो या अदर स्टेट से हो, आपको सिविल इंजीनियरिंग NIT पटना में मिलने की आशा है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 17,000 रैंक पे होम स्टेट का, और 13,000-14,000 रैंक पे जो है वो अदर स्टेट का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 30,000 के आसपास है और उधर 26,000 के आसपास है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट के लिए 40,000 रैंक पे भी आपको मिल सकता है, और अदर स्टेट वालों के लिए 37,533 है लास्ट ईयर का। बट ध्यान रखिए ये फर्स्ट और सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के आसपास का डेटा है अपने पास में, जबकि 5 राउंड ऑफ काउंसलिंग चलेगा। तो इसमें ये डेटा आपको जो रियल टाइम में है वो थोड़ा सा बहुत चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ये जस्ट एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, सो दैट कि आपको अपने रैंक से पता लग सके कि कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, ठीक है ना। देन अगर इसमें अदर ब्रांचेस के बारे में बात करें, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि 45,000 या 46,000 रैंक के आसपास ये हुआ है। एंड देन सिविल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये सिविल इंजीनियरिंग के अलावा एक ब्रांच ऑफर किया जाता है, जिसका कि 48,800, यानी कि ये करीब 49,000 के आसपास जो है वो इसका ओपनिंग रैंक है। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, ये आसपास 21,000 रैंक के आसपास में खुल जाता है ये। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के भी अलग अलग छोटे छोटे हिस्से किए गए हैं।
जिसमें आपको अलग अलग रैंक्स दिखाई दे रहे हैं। ये मोर और लेस सेम ही आपको रैंक पे ओपन होता हुआ दिखाई देगा। देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 37,322, लेकिन इसमें स्पेशलाइजेशन किसका है? पावर सिस्टम इंजीनियरिंग का है, ठीक है ना। एंड देन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ये 56,000 या 57,000, 57,000 रैंक पे जो है इसका ओपनिंग हो रहा है होम स्टेट वालों के लिए, और अदर स्टेट वालों के लिए 44,000 रैंक पे। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एनआईटी पटना के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज जो है उसका एनआईटी पटना का 1.8 करोड़ पर एनम है। सीपीए का मतलब करोड़ पर एनम है। एवरेज पैकेज इज 13.3 लाख पर एनम। ये डेटा पे आप मत जाइएगा, क्योंकि कई बार मतलब ऑफ कैंपस जो है वो सिलेक्शन कई बार स्टूडेंट्स का हो जाता है अलग अलग कंपनीज में। तो हाईएस्ट पैकेज के ऊपर कभी नहीं जाना चाहिए हमें, ना ही एवरेज पैकेज के ऊपर। 4 साल में जो है वो कहानी कहाँ से कहाँ चली जाएगी ये किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो बट ये बस डेटा है जिससे आप ये आश्वस्त हो सकते हैं कि चलो भैया बच्चों का जॉब लग रहा है इसमें, बस ये है बात, ठीक है। देन उसके बाद है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, बीआईटी मेसरा जिसको बोलते हैं, ऑफ कैंपस पटना। लोकेशन इसका पटना है, ठीक है ना। नाम जो है बीआईटी मेसरा है, लेकिन कैंपस जो है इसका लोकेटेड है पटना में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, 2006 में स्टैब्लिश हुआ है, और इसके लिए आपको क्लास 12th की एलिजिबिलिटी 60% चाहिए, और एडमिशन इसका जेई मेंस के थ्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसमें अगर ब्रांच ऑफर्ड देखें तो सिविल इंजीनियरिंग 77,000, और होम स्टेट वालों के लिए करीब 1 लाख रैंक तक आपको जो सिविल इंजीनियरिंग मिल सकता है इसमें होम स्टेट वालों के लिए। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इस पे जो है वो होम स्टेट वालों के लिए 65,000 रैंक तक मिल सकता है आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें 85,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये करीब 73,000 तक। एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग 93,500 के आसपास। तो आपको मोर और लेस डेटा समझ में आ गया है। कुछ ब्रांचेस में इसमें 1 लाख के आसपास है, कुछ ब्रांचेस में इसमें 70,000 के आसपास है, और कुछ में 80,000 के आसपास। तो मतलब 70,000 से 80,000, 70,000 से 1 लाख रैंक तक अगर आप रखते हैं तो बीआईटी मेसरा के पटना वाले ऑफ कैंपस में आपका जो है एडमिशन हो सकता है। आप इसका थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर चेक कर लीजिएगा। फी स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से यहाँ पे डेटा में नहीं रखा गया है ना। तो इसका भी जो है वो हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर का 44 लाख पर एनम है, और एवरेज पैकेज अबाउट में 12 लाख पर एनम है। देन फिर बात करेंगे ट्रिपल आईटी भागलपुर। ट्रिपल आईटी भागलपुर में आपको जो है वो कट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस का, जैसे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो रैंक है वो 39,000 या 38,000 के आसपास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये 43,000 या 44,000 के आसपास है। उसी में मैकेट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, ये अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल हैं। तो इसका जो रैंक है वो 50,000 के आसपास में है, ठीक है ना। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रिपल आईटी। यहां देख लीजिए, ट्रिपल आईटी भागलपुर के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, और यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में इसकी जानकारी ये है कि हाईएस्ट पैकेज 89 लाख के आसपास है, और एवरेज पैकेज 18 और 19 लाख पर एनम के आसपास में, ठीक है। देन फिर भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भागलपुर। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम सिर्फ बिहार के बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। एक दूसरा वीडियो भी अपन जारी करेंगे जिसमें टॉप के एनआईटीज या फिर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस अराउंड इंडिया। फिर इसमें एक और वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें कि फी के हिसाब से, कि इतने फी तक में जो है वो ये वाला प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है, इतने फी तक में ये वाला प्राइवेट कॉलेज बढ़िया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जो है धीरे धीरे करके मिलती रहेगी। भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऑब्वियसली भागलपुर में अवेलेबल है, इसका लोकेशन भागलपुर में है। टाइप इसका गवर्नमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। 1960 का कॉलेज है, तो बहुत पुराना कॉलेज है, वेल नोन कॉलेज है। और फीस का 4,000 पर सेमेस्टर। गवर्नमेंट में जिसका इसका हमें डेटा मिला उसका डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, 4,000 पर सेमेस्टर। इतना का तो बच्चा जो है वो एक सेमेस्टर में चाय पी जाता है, ठीक है ना। और अब पता नहीं ये अलग अलग फीस जो यहाँ पे क्यों लिखा गया है, एक में 4,000 और एक में 1,10,000। तो आप एक बार जो है वो रैंक देख लीजिए, उसके बाद जो है वो आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे जा करके उसका फी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक है ना।
डेटा जो है चूंकि गूगल से लिया गया है तो थोड़ा बहुत जो है इसमें किस चीज़ का फ़ी है ये और ये किस चीज़ का फ़ी है ये मुझे भी क्लियर नहीं है। ठीक है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये 45% मार्क्स ट्वेल्थ में और एडमिशन जो आपका जेई मेंस के थ्रू होगा। ठीक है ना, इसमें सिविल इंजीनियरिंग में जस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इंटेक लिखा हुआ है। तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट है यहाँ पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 63, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सब में 63 स्टूडेंट्स की सीट है यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज इसका 15 लाख पर एनम है और एवरेज पैकेज 3.5 लाख पर एनम है। तो बहुत अच्छे कॉलेज के कैटेगरी में इसको हम नहीं रखना चाहेंगे। ठीक है ना, तो इसी वजह से इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कई बार जारी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसे जो कॉलेजेस हैं इनमें कई बार बस आप अपीयर हो गए जेई मेंस में ठीक ठाक, मतलब कट ऑफ आ गया आपका, कट ऑफ क्लियर हो गया तो एडमिशन हो जाती है इन सारे कॉलेजेस में। इस वाले कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इस वजह से इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का डेटा जो है कई बार जारी नहीं किया जाता है। देन मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके बारे में बहुत सारा जोक मार्केट में घूमता है कि हम एमआईटी में पढ़ते हैं। एमआईटी मतलब मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो नहीं है ये मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है, 1954 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो बहुत पुराना कॉलेज है। ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि कल को खुला हुआ कॉलेज में आप चले गए। ठीक है ना, ये इस्टेब्लिश देखना पड़ेगा कि पुराना कॉलेज इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, मोर और लेस। ठीक है, और एडमिशन इसका ऑब्वियसली जेई मेंस के थ्रू होगा। और पहले जो है वो BCECE, ये बिहार का अपना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम होता था, अभी ये हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो जेई मेंस के थ्रू बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग के। तो जेई मेंस में अगर आपने अपियर किया है तो इस कॉलेज में आप ऑब्वियसली जा सकते हैं। तो इसमें भी सिर्फ ब्रांचेस का इनटेक लिखा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक करता है ये एक ब्रांच में। अब देखिए इसमें लेदर टेक्नोलॉजी भी है, 15 स्टूडेंट उसमें भी इनटेक होते हैं। अब आप हंस देंगे कि भाई लेदर टेक्नोलॉजी वाले क्यों इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है बेटा। अगर यही लेदर टेक्नोलॉजी से किसी ने बीटेक करा और वो अपना बेल्ट का या जूते का स्टार्टअप कर देता है, तो फिर हो सकता है कि आप उसी के कंपनी में काम करने जाएं, आप भले आईआईटीएन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ये सब बात मत सोचिएगा कि कौन सा ब्रांच है कैसा है। आपका इंटरेस्ट उसमें थोड़ा सा भी अगर है, ठीक है ना, तो जा करके अगर कॉलेज में मेहनत की जाए तो आप कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, आपको अंदाजा नहीं है इस बात का कि लेदर टेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले बच्चे आगे क्या कर रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चांसेस जो होते हैं उनके जॉब लगने के हो सकता है कि थोड़ा कम और ज़्यादा हो जाए, लेकिन अगर आप स्टार्टअप की बात करें तो वो किसी भी ब्रांच से आप स्टार्टअप ऑब्वियसली कर सकते हैं। देन इसमें जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर हुआ है लास्ट ईयर ऑफ कैंपस में हुआ है, ये लिखा हुआ है। ऑफ कैंपस का मतलब क्या है कि कॉलेज के बाहर जा करके स्टूडेंट ने वो वाला एग्जाम क्लियर किया है, या जैसे कंपनीज कई बार होती हैं कि आती हैं कैंपस में तो उसको बोलते हैं ऑन कैंपस, और अगर आप कंपनी के पास जाते हैं इंटरव्यू वगैरह देने के लिए तो उसको बोला जाता है ऑफ कैंपस। तो ऑफ कैंपस में 33 लाख पर एनम का आपका हाईएस्ट पैकेज है इस कॉलेज का, और ऑन कैंपस में 11 लाख पर एनम का हाईएस्ट पैकेज है, और इसका एवरेज जो पैकेज है वो 4 to 5 लाख है। तो इसका मतलब इसको बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप नहीं रख सकते। ठीक है, फिर गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया, इसका लोकेशन गया में है और इस्टेब्लिश्ड है 2008 में। इसमें आपका एडमिशन का क्राइटेरिया जो है वो 10+12 पास होना चाहिए, ऑब्वियस है, और जेई मेंस आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट्स बस इसमें दिखा रखी हैं जो कि मोर और लेस सब जगहों पे सेम ही है। 360 टोटल जो है वो सीट है एक ईयर में, और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 18 लाख पर एनम है। ऑफ कैंपस है या ऑन कैंपस है कोई डेटा रिलीज नहीं किया गया था, ये अलग अलग डेटा अलग अलग कॉलेज के वेबसाइट पे जा करके खींच के निकाला गया है। तो इसका जो पीडीएफ बनाने में जो मेहनत लगी है वही 2-3 दिन का समय लग गया हमें ये करने में। ठीक है ना, हमने नहीं किया, हालांकि किसी दूसरे बंदे ने किया है, बट बहुत टाइम लगा करके ये डेटा निकाला गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बारे में। आप ये चीज़ खुद भी कर सकते हैं, है ना, गूगल तो है ही सब लोगों के पास में, बस हमारा काम है आपको रास्ता दिखलाना। आपका अगर मान लीजिए रैंक लेट्स सपोज 70,000 रैंक लग रहा है,
अब 70,000 रैंक पे आप अगर सर्च करेंगे कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो गूगल आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट वाले रास्ते में ले जाता है। कई बार जो है वो आप काउंसलर के चक्कर में पड़ जाते हैं। काउंसलर लोग आजकल जो है वो पटना में बहुत घूम रहा है। क्या करेगा, बोलेगा आपका कितना रैंक आया है, बच्चा बोलेगा 1 लाख, बोलेगा आइए आपको हम एडमिशन करवाते हैं बढ़िया कॉलेज में। उसके पास आप जाएंगे, उसके पास प्राइवेट कॉलेज का नंबर है, वो वहाँ पे आपको डोनेशन दिलवा करके एडमिशन करवा देगा, उसका अपना जो है वो कट होगा उसमें। ये सब चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप ये काउंसलिंग का प्रोसेस खुद ही कैरी आउट करें, है ना। तो वही उसी में मदद करने के लिए हम आपके सामने आए हैं। इसमें और एक दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जोसा वाले वेबसाइट पे जा करके, उसमें अगर आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो वो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उस पर आपको कोई डेटा में गड़बड़ी नहीं दिखाई देगी। उस पर जा करके आप सारे कॉलेजेस का देख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जोसा वाले वेबसाइट पे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस का डेटा लिखा हुआ है, प्राइवेट कॉलेज वाले अपना डेटा रिलीज ही नहीं करते हैं। इस वजह से पूरा डेटा आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको जो है वो, अगर आपने कॉलेज सेलेक्ट करा है तो उसके ऑफ कैंपस में जा करके एक बार, है ना, ये आपको थोड़ा सा खर्चा पड़ेगा, लेकिन कॉलेज में एडमिशन पक्का करने से पहले, मतलब सेमेस्टर का फी भरने से पहले, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में आपको कोई दिक्कत नहीं है, आंख बंद करके आप जो है उसमें जा सकते हैं। बस देख लीजिए कि इस्टेब्लिश्ड कब का है और उसमें जो है वो पुराना जो है वो किस हिसाब का प्लेसमेंट वगैरह हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज में लेकिन अगर आपको एडमिशन लेना है और किसी ने कह दिया कि ये कॉलेज बढ़िया है एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं करना है आपको। 2-4 प्राइवेट कॉलेज में जा करके, अभी चूंकि समय है आपके पास में, अगर आपका रैंक उस कॉलेज के ओपनिंग क्लोजिंग रैंक से टैली करता है तो आपको उस कॉलेज में जाना है ना। ट्रेन का टिकट बुक कराइए और उस कॉलेज में पहुंच जाइए। पहुंच करके वहां जो ऑफ कैंपस में बच्चा तो घूम ही रहा होगा, अब बच्चा तो झूठ बोलेगा नहीं वहां पे, क्योंकि आप सामने से जाकर के बात करेंगे, उसको तो कोई फायदा है नहीं झूठ बोलने का। तो आप उससे डायरेक्टली पूछिए कि भाई लास्ट ईयर कैसा रहा, मतलब यहाँ का प्लेसमेंट, किस तरह से पढ़ाई हो रही है, क्या लैब सही तरीके से है, हॉस्टल सही तरीके का है। तो ये सब बातें जो आप कॉलेज में जा करके भी आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि भाई कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना समय के साथ साथ पैसे का, या पैसे के साथ साथ समय का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। पैसा तो चलो आदमी दे भी देगा, लोन लेकर के किसी तरीके से दे देगा, लेकिन जो 4 साल का समय है आपका, इसमें आपको अच्छे कॉलेज में जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप किसी दूसरे के बहकावे में आकर के ऐसे कॉलेज में चले गए जो एकदम खेत में खुला हुआ है, उसमें किसी का आता पता कुछ है नहीं, तो वैसे कॉलेज में जाने से थोड़ा सा बचिए, है ना। और लास्ट ईयर का डेटा जो है वो वहाँ कॉलेज में जा करके आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि कॉलेज में जो है वो क्या माहौल है क्या नहीं है। तो ये बस मेरा रिकमेंडेशन है उन बच्चों के लिए जिनका रैंक जो है बहुत ज़्यादा आ गया है, लेकिन अब लास्ट ही ईयर है उनका, उनको अब दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो आप जो है वो अपने रैंक के हिसाब से लास्ट ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखिए, प्राइवेट कॉलेज में सर्च कीजिएगा, गूगल पर आराम से मिल जाएगा, और उनमें से 5-6-10 कॉलेज का लिस्ट बनाइए और एक बार जो है वो ट्रेन पकड़ के निकलिए। तो 4-5 कॉलेज घूमेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए जो है प्रॉपर है। ये हम सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका सीट पक्का हो रहा है तो उसमें फिर आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ये आपका गोकुलपुर में पड़ता है, गवर्नमेंट फंडेड है, ये 2008 में स्टैब्लिश हुआ है, और इसमें भी सेम क्राइटेरिया है एडमिशन का। इसमें भी सिर्फ इनटेक का ही हमारे पास डेटा आ पाया, तो ये सारा जो है वो 60 स्टूडेंट्स का जो है वो पर ब्रांच आपको मिल जाएगा। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी इसमें जो है वो ऑफर किया जाता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इनको जो है कोर ब्रांचेस बोला जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आईटी, ये सबको नॉन कोर ब्रांचेस कहा जाता है। तो ये आजकल देख रहा हूं मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ब्रांच जो है वो हर जगह पे आपको दिखाई दे जाएगा। तो खैर, देन उसके बाद है दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, दरभंगा। ये भी 2008 में गवर्नमेंट फंडेड एस्टेब्लिशमेंट है, और सेम काइंड ऑफ क्राइटेरिया है। 12th क्लास का एलिजिबिलिटी जो है 45% है, लेकिन आप एक बार ही चेक कर लीजिएगा, ब्रोशर में जो है कई बार जो है वो अपडेटेड होता है, तो ये लास्ट ईयर का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें भी जो है वो इनटेक बता रखा है कि कौन सा ब्रांच ऑफर किया गया है। इसमें फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी है ना, ये दरभंगा वाले कॉलेज में, मतलब इसका नाम क्या है, दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसमें जो आपको एक अलग टाइप का ब्रांच दिखेगा, फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है। ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे ब्रांचेस जो कि बहुत कम कॉलेजेस में ऑफर किए जाते हैं, उनमें भी प्लेसमेंट लगने के बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं कई बार।
ठीक है ना। तो इसका जो है वो सिर्फ 30 ही सीट है यहाँ पे। एंड देन फिर बाकी जो रेगुलर ब्रांचेस हैं जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस, ये सब में जो है 60-60 सीट है। सिविल में जो है वो 90 सीट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका हाईएस्ट पैकेज 15 और एवरेज जो है वो 1.5 है। फिर बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये भी गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है, 2016 में स्टैब्लिश हुआ है और जेई मेंस के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हाईएस्ट पैकेज ही मिल पाया इसमें, और कोई डेटा, हाँ सॉरी ये डेटा है अपने पास में। तो सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी, इसमें भी इसका 30 सीट है, ठीक है ना। तो ये इनटेक वाला ही हमारे पास डेटा आ पाया है। बहुत मतलब कोशिश करने के बाद भी पूरा डेटा जो है वो सामने नहीं आ पाता है कई बार कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक लास्ट ईयर का क्या था। तो ये मोर और लेस बिहार के जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। ध्यान रखिएगा बिहार में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं है, तो आपके पास बहुत अच्छे कॉलेजेस में जो आपका रखा जाएगा वो ऑब्वियसली पहला तो आ गया अपना आईआईटी पटना, देन एनआईटी पटना, देन उसके बाद बीआईटी मेसरा को भी आप ठीक ठाक कॉलेज में रख सकते हैं, एंड ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भागलपुर भी अच्छे कॉलेजेस में रखा जा सकता है। तो बस यही 3-4 कॉलेज को आप ऑप्ट कीजिएगा। हालांकि एमआईटी में भी आपको मतलब मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो आपको है वो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है और 1954 का है, तो बहुत पुराना इस्टेब्लिशमेंट है, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के आपको टोटल 5 ही कॉलेज यहाँ पे दिखाई देंगे जिसमें एडमिशन ले करके आप प्रॉपर जॉब जो है वो मतलब अपने बैग में अपने झोली में डाल सकते हैं। और बाकी बाहर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस मतलब इंडिया के बाकी जो कॉलेजेस हैं इनका वीडियो मैं कल तक जो है आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा इसी चैनल पे। ये कुछ बच्चों का डिमांड था कि भैया हमें बता दीजिए, हमें घर से दूर नहीं जाना है, तो बिहार में ही हमें एडमिशन लेना है। हालांकि ऐसे बच्चे बहुत कम हैं, ज़्यादातर बच्चे आजकल जो है वो घर से दूर ही जाना चाहते हैं, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, कल जो है मैं बता दूंगा। हालांकि वेट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप गूगल पे खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है गूगल पे जो आप जाते हैं तो एडवर्टीजमेंट वाला सेक्शन में चले जाते हैं और कई बार दूसरे चक्करों में फंस जाते हैं। तो उसी से बचाने के लिए हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा जो है वो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और एटलीस्ट कॉलेजेस कब मतलब बने हैं, गवर्नमेंट फंडेड हैं या नहीं है, ये सब बात की जानकारी आपको दे दी जाए। तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग, और आप कल जो है वो कल या परसों तक का वेट कीजिए। मैं टॉप एनआईटीज़ का आपको ओपनिंग क्लोजिंग रैंक विथ ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट और हाईएस्ट पैकेज और ये सब जो भी डेटा आपको ज़रूरत होगा वो सब मैं लेकर के आ जाऊँगा। और उसके बाद में प्राइवेट कॉलेज जो बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जिनको रखा जा सकता है, और जीएफटीआईज है ना, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जीएफटीआईज पे जो ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते, कई बार उनके दिमाग में चलता है कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, बस यही चलता है। जीएफटीआईज भी बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है और साथ साथ उनका जो फी होता है वो भी बहुत ही कम होता है, तो उनका भी जानकारी मैं 1 या 2 दिन में आपको साझा कर दूंगा। ओके देन फिर थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।